तो हम लोग एक ही लाइव क्लास में जितना भी 12th फिजिक्स का इंपॉर्टेंट जो है VBI क्वेश्चन जो है SI मात्रक वाला है वो हम लोग करेंगे आज के क्लास में। क्वेश्चन जो आपका शुरू करते हैं यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, कमेंट कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग जो है ई से दिखाते हैं, ई से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही चीज है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई बराबर F/Q होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI। तो फॉर्मूला होता है F/E। एफ क्या है? बल। एफ क्या है? बल है। तो बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम। तो क्या गया? न्यूटन बटे कूलम। क्या गया? न्यूटन बटे कूलम। कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट कीजिए सभी लोगों को। छोटी बी, समीर ए, शुभम ए, लक्ष्मी बी, मुस्कान बी, रूपम बी, विकास बी, अनामिका, वर्षा बी, विकास बी। चलिए कमेंट करना है। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन बटे कूलम। न्यूटन बटे कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम होता है। अच्छा एक चीज देखिए, ऐसा हम लोग करते हैं, इसको वोल्ट मीटर में चेंज करते हैं। इसका तो वोल्ट में चेंज करते हैं, वोल्ट में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब वोल्ट के रूप में कैसे होगा। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है आपसे? SI यूनिट। ऐसे पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक SI यूनिट पूछ रहा है। चलिए हम लोग जो है इसको वोल्ट में भी चेंज करके देखते हैं। तो इसका तो एक तो मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम, न्यूटन बटे कूलम। एक तो ये मात्रक हो गया आपका। अब इसको वोल्ट में चेंज करके देखते कितना आता है। तो न्यूटन बटे कूलम है। एक काम करते हैं, इसमें मीटर से गुना कर देते हैं और मीटर से भाग देते हैं। बताइए ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो मीटर से गुना कर दिए, मीटर से भाग दे दिए। तो ये न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। बल गुना मीटर किसका? विस्थापन का। बल गुना विस्थापन होता है कार्य। क्या होता है? कार्य। तो ये W कार्य लिख दिया बटे ये कूलम आवेश का मात्रक है। अब बटे में 1 बटे मीटर भी। अब देखिए कार्य बटे आवेश होता है ये वोल्ट। क्या होता है? हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला V बराबर W बटे Q। V बराबर W बटे Q। तो W बटे Q जो है ना ये विभव हो गया। तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट। वोल्ट। अब बटे में मीटर है। बटे में क्या है? बटे में मीटर है। तो वोल्ट बटे मीटर भी आ रहा है भाई, वोल्ट बटे मीटर भी आ रहा है। तो वोल्ट बटे मीटर भी ऑप्शन है। हाँ वोल्ट बटे मीटर भी। देखिए ये आपका मल्टी टाइप हो गया, मतलब एक से ज्यादा आंसर वाला ये आपका है। इसमें दो आंसर होगा, कंफ्यूज नहीं करना है। इसका तो न्यूटन बटे कूलम भी होगा, न्यूटन बटे कूलम। दूसरा वोल्ट बटे मीटर भी होगा, दोनों होगा। तो ये मल्टी टाइप वाला क्वेश्चन पहले पूछता था ना कि एक से ज्यादा आंसर सही वाला। तो इसमें दो को आंसर सही है। न्यूटन बटे कूलम भी है सही, अब वोल्ट बटे मीटर भी सही है, दो को सही है। ऐसे इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, एक ही को सही वाला आएगा। लेकिन ये पुराना वाला है कि जब पुराना टाइम में जो है ना हम लोग के टाइम में एक से ज्यादा आंसर वाला भी क्वेश्चन पूछता था। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। ये पहले भी करवा चुके हैं आपको लाइव क्लास में ही कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और किसके बराबर होता है। कमेंट कीजिए। तो हम लोग जानते हैं, तो विद्युत विभव का फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं? आपको क्या पता है कि बस खाली आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो आप जो आराम से सबका SI मात्रक आप बता सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव एकदम सही होगा, कभी गलत नहीं होगा आपका। तो विद्युत विभव को हम लोग V से दिखाते हैं। विद्युत विभव V बराबर होता है कार्य बटे आवेश। कार्य बटे आवेश होता है W बटे Q होता है, वर्क बटे चार्ज होता है। तो कार्य को W से, आवेश को Q से। तो बताइए यहाँ पर फॉर्मूला होता है विभव बराबर कार्य बटे आवेश W बटे Q। W क्या है? कार्य ना है, कार्य का कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक सेम होता है, जूल। क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। Q आवेश का मात्रक कूलम होगा। तो यहाँ पर क्या गया? जूल पर कूलम, जूल बटे कूलम। जूल बटे कूलम को ही बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? जूल बटे कूलम को ही हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। तो जरा बताइए ये जूल बटे बोलता है कि वोल्ट किसके तुल्य, किसके बराबर है? तो वोल्ट किसके बराबर है? जूल बटे कूलम के। बताइए कमेंट कीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन में कमेंट करना है बहुत लोग। बहुत बढ़िया। कोमल ए, विशाल ए, नेहा ए, विशाल, विजिबल ए, प्रिंस, लक्ष्मी ए, सीमा ए, चलिए शुभम ए, विशाल ए। चलिए बहुत बढ़िया, सबका जो है ए कमेंट आ रहा है। चलिए ए आपका वोल्ट किसके बराबर होगा? तो जूल बटे कूलम के। वोल्ट जो है जूल बटे कूलम के होगा। बहुत बढ़िया, ए नंबर ऑप्शन। बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए ना। बस एग्जाम तक बचा कहाँ है? बस 45-50 दिन मुश्किल से बचा है, छुट्टी सब काट करके, संडे उंडे काट करके। इसी तरह से लगे रहिए, आप एकदम बढ़िया नंबर आएगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक बताइए। तो हम लोग कर सकते हैं, बस खाली फॉर्मूला बताइए। सब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको बस खाली क्या याद रखना है? फॉर्मूला। क्या रखना है? बस फॉर्मूला याद रखना चाहिए। बताइए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? ये तो सब रट लेना आपको एकदम, जो है सब निकालना पड़ेगा। इसे निकालने के लिए आना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर। क्या होता है? कूलम मीटर। कूलम मीटर होता है, कूलम मीटर। ऑप्शन तो पता ही आपको, कूलम मीटर। आप देखिए कैसे निकालेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से दिखाते हैं। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L। Q इंटू 2L। Q क्या है? आवेश, चार्ज है। Q आवेश है, चार्ज है। तो आवेश को हम लोग किसमें नापते हैं? कूलम में नापते हैं। 2L क्या? लंबाई है, लंबाई या दूरी है। तो लंबाई या दूरी को नापते हैं मीटर में। तो बताइए इसका क्या होगा? कूलम मीटर। क्या होगा? चलिए सभी लोग का आंसर आया ए, राजेश ए, विद्यांशु ए, मोहन सी, बोट ए। बहुत बढ़िया ए।
चलिए सबका सही आ रहा है। कुलम मीटर, कुलम मीटर, ये कुलम मीटर, बी तो कुलम बटे मीटर है, कुलम पर मीटर स्क्वायर है, कुलम स्क्वायर गुना मीटर, तो कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर, कुलम मीटर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक। आज जितना भी क्वेश्चन करेंगे खाली एसआई मात्रक पे, अब जितना इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक वाला पूरे 12th फिजिक्स में सबको एक ही जगह पे कर लिया, सबमिट लेंगे हम लोग। किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक कमेंट करना है। वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का। न्यूटन किसका? बल का। सेब किसके ऊपर गिरा था? न्यूटन के ऊपर। न्यूटन किसका मात्रक? बल का। फैराड, एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। कमेंट करना है। बताइए कौन सा होगा धारिता का मात्रक? धारिता का मात्रक कौन सा? शुभम सी, छोटी सी, अनुराग सी, अंकित ए, कोमल सिंह सी, फैराड, नेहा सी, छोटी सी, रोशन सी। बहुत बढ़िया, सबका कमेंट आ रहा है। सी देखिए, वोल्ट विभव का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक, इलेक्ट्रिक करंट का। तो बचा कौन सा? फैराड। क्या बचा? याद रखना है धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? धारिता को हम लोग सी से दिखाते हैं, सी से। धारिता बराबर होता है आवेश बटे विभव, आवेश बटे धारिता बराबर आवेश बटे विभव। आवेश का मात्रक कूलम, विभव का मात्रक वोल्ट। तो क्या हो गया? कूलम बटे वोल्ट, कूलम बटे वोल्ट को ही कहते हैं फैराड। क्या कहते हैं? तो धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराड होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर। जितना भी कमेंट किया सी नंबर, सबका सी नंबर सही है। मोहन सी, अनुराधा सी, विद्यांशु सी, अंकित सी, रोशन सी, अंशु सी, सुनीता सी, बहुत बढ़िया, सबका सही है। अजय सी, अमरजीत सी, बहुत बढ़िया, सबका सही है। बस एक ही काम करना, बस इसी तरह से पढ़ते रहना। जितना भी इंपॉर्टेंट रहेगा सब एग्जाम तक में जो है एकदम कंप्लीट करवा देंगे। एकदम एक खाली बस देखते रहिए लाइव क्लास। आपका लाइव क्लास भी देख लिया आप ना, तो आपका एग्जाम में जो है एकदम 350 के पार नंबर रहेगा। फिजिक्स में तो आपका एकदम बढ़िया नंबर रहेगा, बस आपको लाइव क्लास देखते रहना है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। 4 ऑप्शन दिया, बता चुके हैं पहले भी। शक्ति, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। रटना नहीं, आपको निकालने के लिए आना चाहिए। निकालने के लिए एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा। किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। आवेश बटे, ये तो सर जी 10वीं क्लास में हम लोग पढ़े थे कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, आई बराबर क्यू बटे टी। वही तो क्यू आवेश, टी समय, टाइम। घंटा किसका मात्रक है? समय का। घंटा किसका मात्रक है? घंटा, मिनट, सेकंड क्या नापते हैं? समय नापते हैं, घंटा जी समय का। तो बताइए समय, समय क्या होगा? मर जाएगा। तो बचा क्या? बचा क्या? देखिए बहुत लोग गलती कर रहे हैं, सी कमेंट कर रहे हैं, सी होगा। अरे देखिए एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा आवेश बटे समय। घंटा किसका मात्रक है? समय का। तो समय, समय कट न जाएगा जी, तो क्या बचेगा? हाँ क्या बचेगा? अमन बी, हाँ बी नंबर सही है। प्रवीण बी, विकास बी, रोशन यादव बी, अंशु सी, परी बी, विजिबल बी, नेहा बी, छोटी बी, मनीष बी। चलिए बहुत बढ़िया, कौन सा आंसर होगा? बी नंबर, आवेश का। आवेश गलती से भी नहीं। बहुत बच्चा क्या करेगा एग्जाम में, क्या करता है ना कि अपना मान लो आवेश टिक लगाया, बगल वाला टिक लगाया था, या ऊर्जा में अपना वाला क्या क्या काट लिया, आवेश आओ करते करके ऊर्जा वाला टिक लगा दिया। तो बताओ अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए अगर बढ़िया नंबर चाहिए ना तो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। बगल वाला आपको क्या लगता है? आप उसको जानते हैं? ऐसा ऐसा विद्यार्थी बगल में बैठेगा ना, आपका पता चलेगा कि फॉर्म भर दिया था, कमाने चले गया था दिल्ली, अब दिल्ली से कमा के लौटा, डायरेक्ट परिचय में है, और आपको लग रहा है कि हम ही कमजोर है, बगल वाला तेज विद्यार्थी अपना जो सही सही पढ़ के गए मेहनत करके, कॉन्फिडेंस से नहीं है, तो अपना वाला काटते गए, गलती वाला उतारते गए, आपको लगा तो सब सही है बना के चला है। अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। परीक्षा में अगल बगल वाला विद्यार्थी उसमें कुछ नहीं, वो तो आपके हिसाब से कमजोर विद्यार्थी सब रहेगा। तो एम्पियर घंटा का मात्रक कौन सा हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है। निकालिए इसको, रटना थोड़ी ना है, हमको अपने पे रटा हुआ है। अगर पूछिएगा तो हमको जो है एकदम किसी का ऑप्शन याद नहीं, तो निकालते हैं तब पता चलेगा वो यही वाला होगा, समझे कि नहीं? तो आपको निकालने के लिए आना चाहिए। रटा हुआ मतलब उल्टा पुल्टा कर दिया, कुछ उल्टा ऊपर कर दिया, कुछ और चेंज कर दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए निकालने के लिए, किलोवाट घंटा किसका मात्रक? किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3। किलो का मतलब 10 का पावर 3। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। वाट किसका मात्रक है? जैसे मान लिया 9 वाट का एलईडी बल्ब है, 12 वाट का एलईडी बल्ब है, 15 वाट का एलईडी बल्ब है, तो वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटे समय। जहां पर भी शक्ति आ गया ना, समझ जाना वहां पे समय से भाग देना पड़ेगा। अगर मान लो 2 विद्यार्थी, एगो विद्यार्थी जो है सेम, दोनों विद्यार्थी को 10-10 क्वेश्चन दिया है याद करने के लिए, एगो विद्यार्थी जो है 10 क्वेश्चन जो 1 घंटा में याद किया है, दूसरा विद्यार्थी उसी 10 क्वेश्चन को 5 घंटा में याद किया, किसका शक्ति ज्यादा होगा दिमाग का? जो कम समय में काम करते, जो कम समय में काम करते हैं उसका शक्ति अधिक होता है। शक्ति जैसा क्या मतलब समय से भागना। घंटा किसका मात्रक है? समय। घंटा किसका मात्रक है? समय का मात्रक। घंटा समय का मात्रक। तो बताइए क्या होगा? समय, समय मर जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे? क्या बचा? ऊर्जा बचा। तो इसका कौन सी मात्रा? किलोवाट घंटा किसका मात्रक? ऊर्जा का। बहुत सब लोग कमेंट किया, लक्ष्मी बी, नेहा बी, जो है आपका तनु बी, प्रिंस बी, अनुराग ए, कोमल बी, अंकित बी, सीमा बी, अनुराग बी। बहुत बढ़िया, कौन सा होगा? ऊर्जा का। चलिए ऊर्जा वाला सही है भाई, ऊर्जा वाला निकला है। चलिए ऊर्जा सही। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन शक्ति की इकाई नहीं है? कौन सा शक्ति का इकाई नहीं है? अगला ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन शक्ति की इकाई नहीं है? निकालना पड़ेगा आपको। शक्ति, शक्ति बराबर होता है क्या? ऊर्जा बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटे समय होता है। ऊर्जा बटे समय होता है। एक चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है जिसमें नहीं दिया रहे तो आपको क्वेश्चन घेर देना। आपको कुछ लोग का ध्यान यहाँ पे रहता ही नहीं है, वो तो खाली टिक लगा देगा, उसमें प्रेशर एग्जाम में ज्यादा रहता है, समय कम रहता है, सबका दिमाग एकदम जो है 180 रहता है प्रेशर में है, तो यहाँ ध्यान नहीं पड़ता। जो नहीं वाला है वो टिक लगाना है,
अब बच्चा लोग क्या करेगा, जो रहेगा वही टिक लगा चलाएगा। तो नहीं, जहां भी क्वेश्चन देख रहा ना, तो क्वेश्चन क्या करना, नहीं को घेर देना, इस पे ध्यान रहेगा आपका। तो नहीं पर करना है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटे समय। तो ऊर्जा किसके बराबर होता है, कार्य किससे होता है, ऊर्जा कार्य एक ही चीज है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और समय का मात्रक जो है सेकंड होता है। तो जूल बटे सेकंड हो गया, जूल बटे सेकंड हो गया। तो जूल बटे सेकंड है। एक काम कीजिए, इसको जो है जूल बटे सेकंड है, तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है, शक्ति का कौन सा नहीं है। वाट तो नहीं होगा भाई, वाट किसका है, विभव का, ये नहीं होगा। एम्पियर गुना वोल्ट चेक करना पड़ेगा, किसमें जूल बटे सेकंड आ रहा है, देखना ध्यान से। यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ऑप्शन ए से बनेगा। जैसे एम्पियर गुना वोल्ट है, ये आपका ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन क्या है, एम्पियर वोल्ट। देखिए इसको निकालते हैं बी नंबर वाला में। तो एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। आवेश बटे, तो आवेश बटे समय कर दिए, बहुत बढ़िया। अब वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का। विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य बटे समय होता है, कार्य बटे समय। ध्यान दीजिएगा, कार्य बटे समय। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, आवेश गुना कार्य है, ये तो गुना में भाई, समय गुना समय है। ये तो खाली आपका जो है वो गलती हो गया। देखिए वोल्ट तो कार्य बटे आवेश में होता है, तुम लोग यहाँ गलती बताई करवाइएगा। ये तो वोल्ट है, वोल्ट क्या होता है, वोल्ट होता है डब्ल्यू बटे क्यू, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश होता है। तो ये देखिए क्या होगा, यहाँ पर आवेश ना होगा। एक बार फिर से देखिए, ये दूसरा ऑप्शन जो एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। विद्युत धारा होता है आवेश बटे समय। वोल्ट विभव का मात्रक, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। आवेश आवेश मरेगा, तो ये कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड। बताइए जूल बटे सेकंड आया कि नहीं। तो शक्ति का मात्रक ये भी होगा, एम्पियर गुना वोल्ट होगा, क्योंकि अंतिम में क्या रहा है, जूल बटे सेकंड आ रहा है, तो ये भी होगा। अब सी नंबर चेक कीजिए, सी नंबर चेक करेंगे भाई, सी नंबर चेक करेंगे। सी नंबर चेक कर रहे हैं। सी नंबर में क्या देखो, ओम बटे एम्पियर स्क्वायर। ओम बटे एम्पियर स्क्वायर। ओम, ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। अच्छा ओम का नियम जानते हैं क्या होता है, V बराबर आई आर। V बराबर, यदि आपसे R का मान पूछे, किसका मान, R प्रतिरोध है, R का मान पूछे तो क्या होगा, R बराबर V बटे आई। R V बटे, तो ओम के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, V बटे आई नहीं लिखेंगे, ओम के जगह पर V बटे आई लिख सकते हैं। अब बटे में क्या है, एम्पियर का स्क्वायर है, तो एम्पियर का स्क्वायर ऐसा कीजिए, एम्पियर मतलब विद्युत धारा, तो आई का स्क्वायर है, तो आई गुना आई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आई गुना आई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आई गुना आई तक कर दिए, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ तो हो जाएगा V बटे है, देखिए आई गया तो आई का क्यों हो जाएगा जी, आई गुना आई, तो लंबा जा रहा है जी, तो कट ही नहीं रहा है, तो V के जगह पर लिखेंगे आई आर। V के पर ऐसे नहीं काम चलेगा, तो V के जगह पर लिखेंगे आई आर, लिख देंगे, लिख जाएगा यार, और नीचे 3 को आर है, ये तो कट जाएगा, चलिए ऐसे नहीं होगा, ये मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको आराम से। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम लगेगा आपका, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते ही आपका टिक लगा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ओम है, तो ओम का तो आर हो गया, ठीक ना, ओम का क्या हो गया, आर हो गया, प्रतिरोध का आर। एम्पियर का स्क्वायर है, एम्पियर स्क्वायर बटे में, तो एम्पियर का स्क्वायर तो हम लोग तो लाना, एम्पियर क्या होता है, एम्पियर लीजिए आई गुना आई लीजिए, विद्युत धारा का है, आई गुना आई। अगर यहाँ से आई का मान निकाले तो क्या है, V बटे आर आएगा, V बटे आर आएगा, V बटे आर, फिर आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर बटे V हो जाएगा। एक काम कीजिए, इसको चेक कर लीजिए, एम्पियर गुना ओम, ये भी तो आपका एम्पियर गुना ओम है। इसको पहले डी नंबर चेक कीजिए, तो डी नंबर चेक करते हैं। तो एम्पियर क्या लिख दिया हम लोग, डी नंबर में एम्पियर को लिख दिया हम लोग, लिख दिए आई, लिख दिए विद्युत धारा है, और गुना ओम है, तो ओम प्रतिरोध का, तो V बटे आई, तो V बटे आई, ये भी हो गया जी। तो ये आई आई कट गया, तो बचा क्या, V, तो V वोल्ट हो गया, तो शक्ति का मात्रक तो नहीं होगा, शक्ति मात्रक नहीं होगा, शक्ति का मात्रक। जब ये वाला नहीं होगा तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी तो नहीं है वाट, तो एक क्या होगा, हमको लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं, यहाँ पर गलती टाइप कर दिया है, तो नहीं यहाँ पर नहीं होगा, नहीं यहाँ पर, चलिए हटाइए। यहाँ पर जो है ना, ये देखिए इकाई कौन सा है, कौन सा, क्योंकि इसमें 3 नहीं हो रहा है, एक केट हो रहा है, एक केट हो रहा है, तो ये आपको हो जाएगा बी नंबर, कौन सा हो जाएगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा, कौन सा इकाई है, तो कौन सा है, एम्पियर गुना वोल्ट है, अब 3 को नहीं है, 3 को नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। लेकिन क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं वाला नहीं टाइप किया गया है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 9, विद्युत धारा का मात्रक है, तो बता दीजिए एकदम हल्का, चलिए दिमाग हल्का कर लीजिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक कमेंट कीजिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक 4 को ऑप्शन दिया, कमेंट करना है। एम्पियर दिया पहला ऑप्शन, दूसरा कूलम्ब दिया है, तीसरा फैराड दिया है, चौथा वोल्ट दिया है। इसमें तो सबको 10वीं क्लास से याद है, 10 क्लास में ही पढ़ा गया था कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, इसमें तो कोई गलत नहीं, डी मार रहा है कोई भाई, कुंदन डी, वोल्ट देखिए डी आ रहा है, बी भी आ रहा है कमेंट में, अधिकतर का ए है, तो इसमें तो कोई बताइए, इसमें गलती कीजिएगा तो बताइए, दिक्कत हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर किसमें नापते हैं, तो विभवांतर बोलिए या विभव बोलिए, तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, क्या होता है, विभवांतर या विभव का मात्रक वोल्ट, तो हम लोग वोल्ट में, वाट में, वोल्ट ना बची, वोल्ट में। ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर, ऑप्शन कौन सा होगा, सुमन बी छोटी, ए लक्ष्मी ए, अरे विद्युत परिपथ में विभवांतर, विभवांतर मतलब वोल्टेज,
वोल्टेज किसमें नापेंगे? वोल्ट में। कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन में? तो बी नंबर, वोल्ट में। वोल्ट में कोमल बी, अमन ए, अमरजीत बी, रमेश बी, मनु बी, अनामिका बी। ए नंबर कैसे भाई? यहाँ पर एम्पियर, विभवांतर नापना है, वोल्टेज नापना है, तो वोल्ट में ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए सभी लोग का बी है, बी नंबर सही ऑप्शन। विभवांतर नापे इसमें वोल्ट में। अगला ऑब्जेक्टिव है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक कमेंट करना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक कौन सा होगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। कमेंट कीजिए कौन सा होगा? कमेंट कीजिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक। विद्यांशु कुमार सर, मेरा नाम नहीं लेते, सबका यहाँ कमेंट सबका दिखता है। दीपक डी, रमेश बी, चलिए बहुत बढ़िया। सभी लोग का डी है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अभी आपको बताते हैं, आगे ऑब्जेक्टिव आने वाला है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, प्रतिबाधा का एसआई मात्रक ओम, प्रतिघात का एसआई मात्रक ओम, धारतीय प्रतिघात का भी मात्रक एसआई मात्रक ओम। ये सारा का प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, सब प्रतिरोध ही है। अगला ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का बताना आपको कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक कितना होगा। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे? रटेंगे नहीं, तो इसके लिए फॉर्मूला, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? रो बराबर आर इंटू ए बटे एल, ए बटे एल। जहां ये रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है। तो निकालिए आर क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या? ओम। ए आपका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को मीटर में, तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। एल आपका लेंथ है, लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर मीटर मरेगा, तो क्या बचेगा? ओम मीटर। क्या बचेगा? इसका आंसर कौन सा आएगा? ओम मीटर। आशीष ए, लक्ष्मी ए, गौरव बी ए, शुभम ए। दिखाई से कोई का हुआ है यहाँ पे नहीं आ रहा है मोबाइल में? थोड़ा सा रुक जाइए। फंस गया सर। हाँ फंस तो गया भाई तुम। हाँ ठीक है। अच्छा रुक जाइए, आ रहा है, आ रहा है वीडियो। रुक गया, वीडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है। आ गया सबका? आया? आया भाई कि नहीं आया? चलिए आ गया, आ गया, ठीक हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक हो गया। तो इसका क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। यहाँ पे दिक्कत है मोबाइल में। हाँ ठीक, ओम मीटर कौन सा होगा? झर झर कर रहा है ईरान संगम। चलिए झरझर नहीं करेगा आपका जो है झरझर भी करता है बीच बीच में ना जी। चलिए झरझर नहीं करेगा आपका, सही दिखाई दे रहा है ना। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। कैसे निकाले? तो फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या होता है? रो बराबर आर इंटू ए बटे एल। आर क्या? प्रतिरोध का मात्रक ओम, ए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, एल आपका लंबाई का मात्रक मीटर। ऊपर में 2 मीटर था, नीचे 1 मीटर, 1 मीटर कट जाएगा, तो क्या आएगा? ओम मीटर। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर सही। ए नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन में, ए नंबर। चलिए बहुत बढ़िया है। एक काम करते रहना है बीच में, जो भी देखिए, जो भी आ रहे हैं ना, क्या करना है, जो लाइव क्लास चल रहा है, अपना भी पढ़ाई करना है। और अपना जो दोस्त है ना, अगर वो मान लो फेल कर देगा, कितना खराब लगेगा। अरे आप भले आप चाहते हैं नंबर कम आए, तो नंबर कम आए दोस्त का, कम से कम पास तो कर जाए भाई। तो कम से कम लाइव क्लास वाला अपना भी पढ़ना है, उसको भी भेज देना है, भेज देना है उसको भी व्हाट्सएप पे लिंक जो है। एक का हो गया ए नंबर। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है, अगला है आपका चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र एकदम ध्यान रखना है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का, अमन सर राधे राधे, बहुत बढ़िया। इतना मेहनत क्या टाइप करने में भाई, इतना में तो क्वेश्चन मांगा तुम। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। मार्केट में ड्राइवरलेस गाड़ी आने वाला है, कौन कंपनी लाएगा ड्राइवरलेस गाड़ी? पैसा रहेगा पास में तब ना खरीदिएगा ड्राइवरलेस गाड़ी। मन से पढ़िएगा कि नौकरी लगेगा तब ना टेस्ला कंपनी का आएगा। ड्राइवरलेस गाड़ी ऐसा कार है बिना ड्राइवर चलता, आराम से सो जाइए, आराम से आपने चल रहा है, अपने घर पहुंचा देगा आपको। तो कौन कंपनी बना रहा है? टेस्ला। याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो उसका भी क्या होगा? टेस्ला। क्या उसका भी? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला। ऑप्शन में ए नंबर। बहुत बढ़िया, सबका जो है ए नंबर आया है, बहुत अच्छा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 13 नंबर। चुंबकीय, अभी बोले थे ना चुंबकीय बल क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बोले या चुंबकीय बल क्षेत्र बोले, दोनों का एसआई मात्रक क्या होगा? टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला। बहुत बढ़िया, टेस्ला होगा। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होगा। ऑप्शन कौन सा आएगा? बी नंबर ना आएगा जी। ए कमेंट कर रहा है सब। कौन सा होगा? बी नंबर। मनीष बी, राजा बी, तनु बी, नेहा डी, अजय, अनुराग ए, पीयूष बी। अरे चुंबकीय बल क्षेत्र बोले या चुंबकीय क्षेत्र बोले या मैग्नेटिक फील्ड बोले, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। चलिए बहुत बढ़िया, टेस्ला होता है। अगला ऑब्जेक्ट, अच्छा इसका पास निकालने के लिए सीखेंगे टेस्ला कहते किसको है। मान लो कहीं भी टेस्ला नहीं थे, आपको कुछ और दे दे, तो निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र का मतलब टेस्ला कैसा है भाई, रटना नहीं है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं? चुंबकीय बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ये सब फॉर्मूला अगले क्लास में जो हम लोग वीमिया पढ़ेंगे, बीमा सूत्र, जितना 12th फिजिक्स में सबका वीमा के साथ पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पर इस फॉर्मूला और बढ़िया समझ आएगा। एफ बराबर क्यू वी बी साइन है, ये चुंबकीय क्षेत्र। बी क्या है?
यही चुंबकीय क्षेत्र मात्रक निकालना है। तो बी का मान निकालना है, तो बी को लिख दिया, जो भी बी के साथ गुना में इसको बराबर की साइड भेज देंगे। तो बी बराबर क्या होगा, एफ इधर गुना एफ है, क्यू गुना में इधर भेज दिए भाग में हो गया, भी गुना में इधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा, साइन गुना में इधर आ गया भाग में। अब देखिए निकालिए, एफ क्या बल है, एफ चुंबकीय बल है, दुनिया में कोई भी बल रहे तो बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। क्यू क्या आवेश, आवेश का मात्रक कूलम। भी क्या है, भी आपका जो है वेग है, भी वेलोसिटी है, वेग है, तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, मीटर। साइन थीटा ये इसका मात्रक नहीं लेते हैं, साइन थीटा का मात्रक नहीं लेते हैं, तो क्या है न्यूटन, सबको ऊपर लिख जाइए, न्यूटन पर कूलम, मीटर पर मीटर सेकंड, पर मीटर इनटू सेकंड, इसी को बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ला कहते हैं, न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकंड कोई टेस्ला कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला। ये कब काम आएगा, जब तोड़ेंगे हम लोग, जब बीमा निकले तभी काम आएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। सर कॉपी में लिखना है तो लिखना है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट गए यहाँ से, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आराम से आप बात लिख लीजिएगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। सर ब्लर ब्लर दिख रहा है, पहले झरझर दिख रहा था, ब्लर ब्लर दिख रहा है, तो उसका जो है सेटिंग में जाकर के बढ़ा लीजिए क्वालिटी। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स जैसे कब इसको किसे कीजिए, मान लो नहीं आ रहा तो हम लोग इससे भी चेक कर सकते हैं। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का। तो वेबर किसका मात्रक होगा, चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, वेबर होगा। तो बी नंबर इसका, बी नंबर ऑप्शन होगा, बी नंबर वेबर होगा। टेस्ला तो चुंबकीय क्षेत्र का होता है जी, इसका क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है। तो ऐसे याद हो गया, इतना बार बोलिएगा ऐसे याद हो गया। ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर। क्या होता है, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर। जैसे देखिए हम लोग बताए थे, जैसे मान लो चुंबक है, तो चुंबक में क्या ध्रुव होता है, दो ध्रुव होता है। एक तो आपका उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, एक दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल होता है। जो चुंबक का जो ध्रुव होता है, ध्रुव का जो शक्ति होता है, ध्रुव के शक्ति को ही बोलते हैं ध्रुवीय शक्ति या ध्रुव प्रबलता बोलते हैं। इसको छोटी एम से दिखाते हैं। कोई भी चुंबक है, चुंबक के ध्रुव के पास जो शक्ति होता है दूसरे चुंबक के ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करने का, तो उसी को बोलते हैं ध्रुव प्रबलता। छोटी एम से दिखाते हैं। ये दक्षिणी ध्रुव का ध्रुव प्रबलता माइनस मिलेंगे, उत्तरी ध्रुव का ध्रुव प्रबलता प्लस मिलेंगे। ध्रुव प्रबलता का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा गुना चुंबक का लंबाई। दोनों ध्रुव के लंबाई का हम लोग मान लिए 2l, तो ये फॉर्मूला होता है ध्रुव प्रबलता बराबर होता है विद्युत धारा गुना चुंबक के लंबाई के गुणनफल को ही ध्रुव प्रबलता कहते हैं। तो ये देखिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया और लंबाई 12 का लंबाई का मात्रक मीटर, तो क्या होगा एम्पियर मीटर में जी। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। तो जितना भी विद्यांशु सी, सुनीता सी, अंशु सी, अनुराग खुशी सी, आकाश, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं, कभी कभी होता है 108 पे फिर भी ब्लर दिख रहा है, सही हो जाएगा, कभी भी होता है। सोनाली सी, अनामिका सी, सी नेहा सी, मनी सी, बहुत बढ़िया। सी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा, एम्पियर मीटर। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 17 नंबर, एकदम आसान सा। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है, कमेंट करना है। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था वैसे ही चुंबकीय आघूर्ण को बड़ी एम से दिखाते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को बड़ी एम से। चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है ध्रुव प्रबलता गुना चुंबक का लंबाई। ध्रुव प्रबलता गुना चुंबक के लंबाई के गुणनफल को ही चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आवेश और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये चुंबकीय आघूर्ण है, तो ध्रुव प्रबलता गुना चुंबक का लंबाई। अब देखो ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर। क्या होता है, अभी किए ध्रुव प्रबलता का एम्पियर मीटर, 12 लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो क्या हो जाएगा एम्पियर। मीटर गुना मीटर, मीटर गुना मीटर, गधा गुना गधा, तो गधा का स्क्वायर, तो ये मीटर का स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। जितना भी लोग बी कमेंट किया वो सही है। सुनीता बी, अंशु बी, छोटी बी, विद्यांशु बी, अनुराग सी, विद्यांशु बी, अनामिका बी, खुशी बी, अनुराग सी, सौरभ बी, अमित बी, अनुराग सी, रमेश बी, परी बी, अनुराग सी, सोहन बी। चलिए बहुत बढ़िया, बी नंबर इसका सही ऑप्शन होगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अन्योन प्रेरण आ गया भाई। अन्योन प्रेरण का ऐसा ही मात्रक, अन्योन प्रेरण देखिए हम लोग जो है ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अन्योन प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, अन्योन प्रेरण का ऐसा ही मात्रक, जैसे ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का। तो बचा कौन सा, हेनरी। कौन बच गया, हाँ हेनरी आपका आ गया। अन्योन प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, हेनरी। अंकित ए, अनुराग बी, राजा ए, प्रिंसी, नेहा ए, चलिए ए नंबर। तो हेनरी अन्योन प्रेरण याद रखना पड़ेगा। अन्योन प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। हेनरी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ए नंबर सभी लोग का ए है। ज्यादा नहीं, 1 घंटा क्लास है, कितना क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, बस इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है। देखिए स्वप्रेरक तो दोनों सेम चीज है। जैसे अभी क्या किए थे अन्योन प्रेरण का, और उसका क्या स्वप्रेरक है, दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, हेनरी। क्या होगा, अन्योन प्रेरण का भी स्वप्रेरक का भी दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हेनरी। क्या होता है बताइए, इसका कौन सा आंसर होगा, स्वप्रेरक का ऐसा ही मात्रक डी नंबर, हेनरी। हेनरी होगा इसका, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, डी नंबर। कूलम किसका मात्रक होगा, आवेश का। वोल्ट किसका होगा, विभव का। ओम किसका होगा, प्रतिरोध का। तो हेनरी किसका मात्रक होगा, अन्योन प्रेरण या स्वप्रेरक का। तो जितना भी लोग का डी आया है वो सही है, डी वाला बिल्कुल भी सही है, बहुत अच्छा है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है
प्रतिबाधा बताए थे आपको, या तो प्रतिरोध का भी मात्रक ओम, प्रतिबाधा का मात्रक ओम, प्रतिघात का मात्रक ओम, धारतीय प्रतिघात का मात्रक ओम, सबका मात्रक ओम। क्या होगा मात्रक ओम? कौन सा आंसर होगा? कमेंट करना है, कमेंट कीजिए कौन सा होगा। रोशन बी, गौरव बी, चलिए बोलो अंकित बी, खुशी बी, रोशन बी, समीर बी, बोट डी, अमन बी, ए भी आ रहा है सब लोग का बी, कुछ अजय डी आ गया, ए भी आ गया, अनुराग ए। कौन सा होगा? ओम होगा ओम। प्रतिबाधा भी, प्रतिबाधा, प्रतिरोध, प्रतिघात, ये सब सेम चीज है। ये क्या करता है? विद्युत धारा को आगे बढ़ने से रोकता है, विद्युत धारा आगे बढ़ने से रोकता है, सबका एक ही काम है। तो सबका मात्रक है ओम। क्या है? ओम। तो आंसर कौन सा होगा? बी नंबर, बी नंबर। बहुत बढ़िया। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा क्लास चलेगा। 7 बजे शुरू किया, 8 बजेगा या 8:30 तक बजेगा। क्या यहाँ पर क्या करें? 12th फिजिक्स का टोटल ना असाइनमेंट लिए जी, पूरे 12th फिजिक्स में जितना असाइनमेंट सब करना है आज क्लास में। 8 साढ़े 8 क्लास में कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव देखिए अगला, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है? विस्थापन धारा ये क्या है? ये विद्युत धारा नहीं है। विस्थापन धारा, धारा मतलब ये विद्युत धारा ही आ गया आपका। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? विस्थापन धारा बोले या विद्युत धारा बोले तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। ए नंबर आएगा, ए नंबर। तो यहाँ का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। विस्थापन धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, एम्पियर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 21 नंबर, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक आ गया। प्रकाश की लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक। तो डायोप्टर होता है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक। कमेंट करना है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? डायोप्टर। क्या होगा? डायोप्टर। कौन सा आंसर होगा जी? सी नंबर, सी नंबर आंसर हो जाएगा। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। सी नंबर। रोशन सी, नेहा सी, अंकित सी, रोशन सी, अंश सी, बोट सी, चलिए अनुराग बी, अंश बी, आशीष सी, कोमल सिंह सी, अजय सी। चलिए बहुत बढ़िया, सी नंबर ऑप्शन सी होगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्रतिघात का मात्रक, सब तो आसान सब है, सब तो एग्जाम में दिया आ गया तो फोड़ मारेगा तुम लोग जो है। और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यही सब कुछ करेगा। अगर जो लाइव क्लास देख रहा है, ये सब ऑब्जेक्टिव जो कि करते जा रहा है, एकदम सही होते जा रहा है, एकदम एग्जाम में फोड़ मारेगा। तो ऑब्जेक्टिव जो है 35 में 35 समझो इस बार। तो प्रतिघात का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। तो आंसर कौन सा होगा? ए नंबर, ओम हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा, ओम हो जाएगा। प्रतिघात बोलो, प्रतिबाधा बोलो, प्रतिरोध बोलो, सब धारतीय प्रतिघात बोलो, ए नंबर ओम हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है धारतीय प्रतिघात, फिर देखिए वही आ गया। धारतीय प्रतिघात क्या होगा? धारतीय प्रतिघात क्या सिखाएं? प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात, सबका ये मात्रक क्या होगा? ओम। क्या होगा भाई? ओम। बताइए, सब एग्जाम में हम लोग कंफ्यूज कर पाएगा? इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे तो एक जगह पे जो है तो हम लोग का कहीं टेंशन होगा एग्जाम में। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ओम हो जाएगा, ओम। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ओम हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। मनीष बी, परी बी, रमेश बी, राजा बी, अजय बी, कोमल बी, रूपेश बी, रूपम बी, बहुत बढ़िया। ये हम लोग का जो है बढ़िया ओम आ जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्लांक नियतांक का मान ऐसा ही मात्रक होता है। प्लांक नियतांक अब आ गया। प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट का बताना ऐसा ही मात्रक। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एकदम आसान से पूछा है क्या, बस सॉल्व करेंगे आराम से निकाल लेंगे। क्या दिया है? जूल सेकेंड, वाट सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। प्लांक नियतांक कहते किसको है? तो आपको बताया था क्लास में कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, जिसको फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक फोटोन का ऊर्जा कितना होता है? एच म्यू। कितना होता है? एच म्यू। ये एच क्या है? एच को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। म्यू क्या है? आवृत्ति। म्यू क्या है? आवृत्ति। ये एच प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। म्यू क्या है? आवृत्ति है। तो इसी एच का पूछ रहा है कि ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो ये फोटोन का क्या ऊर्जा का फॉर्मूला है जी? ऊर्जा, फोटोन, प्रकाश ऊर्जा के, मान लो प्रकाश, अगर मान लो टॉर्च जलाए तो टॉर्च से क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा के बहुत सारे छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। प्रकाश ऊर्जा के बहुत सारे छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, इसी कण को बोलते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। एक फोटोन का ऊर्जा कितना होता है? ऊर्जा E बराबर एच म्यू। E बराबर, तो ऊर्जा E बराबर एच म्यू होता है। एच का मात्रक निकालना क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल होता है। और ये एच का मात्रक निकालना है, चलिए पता है। म्यू आवृत्ति है, आवृत्ति का मात्रक होता है 1/सेकंड। 1/, आवृत्ति का मात्रक होता है 1/सेकंड। 1/, कितना हो जाएगा? तो ये जूल बराबर H/सेकंड। तो H बराबर क्या होगा? H बराबर क्या होगा? तो ये सेकंड भाग में इधर भेजेंगे तो क्या होगा? गुना में नहीं होगा? अरे कोना कोना गुना कर देंगे, इसके लिए कुछ नहीं तो हुआ नहीं, तो है H गुना बनते हैं, इधर क्या होगा? जूल सेकंड। क्या हो जाएगा? प्लांक कांस्टेंट का एसआई मात्रक क्या होगा भाई? जूल सेकंड। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक जूल सेकंड। ऑप्शन कौन सा होगा? कमेंट करो। राजा सी, ए, तनु ए, जूल सेकंड कौन सा होगा? अंश ए, चंदा सी नहीं होगा, प्रिंस ए, क्या क्या है? प्रवीण ए, जूल सेकंड होगा, जूल सेकंड। सीमा ए, अमन ए, नेहा ए, वर्षा ए, कुंदन ए, सोहन सी, पीयूष ए, मनीष ए, बहुत बढ़िया। तो ए नंबर आंसर होगा जूल सेकंड। जूल सेकंड आएगा प्लांक कांस्टेंट का एसआई मात्रक क्या? जूल सेकंड। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा आता है। 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या नापते हैं? क्या क्या नापा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन किसका मात्रक है? आवेश। किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन किसका मात्रक है? आवेश का। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है भाई। अब वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का। विभव बराबर क्या होता है? विभव V बराबर W/Q। तो विभव बराबर कार्य बटे आवेश। विभव बराबर कार्य बटे आवेश। तो आवेश आवेश क्या होगा? मरेगा। आवेश आवेश मरेगा। तो बचा क्या? कार्य। क्या बचा? कार्य। कार्य किसके बराबर होता है भाई? ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य मात्रक जूल, ऊर्जा की मात्रक जूल। कौन सा आएगा?
ऊर्जा कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन है एबीसीडी में, एबीसीडी में कौन सा है, कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। ऑप्शन अनुराग था डी, सचिन डी, ये विद्वांशु ए कहां से मार रहे हो भाई, कौन सा होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा, डी नंबर ऑप्शन सही है, डी ऊर्जा का होगा। नहीं यहाँ क्या बचा, ऊर्जा में बचा जी, कार्य किसके ऊर्जा के बराबर, आवेश आवेश तो मर गया, कट गया, तो खाली क्या बचा, ऊर्जा, कार्य ऊर्जा के, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, रेडबर्ग नियतांक का मात्रक है, रेडबर्ग नियतांक का मात्रक है, रेडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होगा, निकालना पड़ेगा रेडबर्ग नियतांक का मात्रक, रेडबर्ग नियतांक, तो रेडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है, बताइए चार ऑप्शन कमेंट कीजिए एबीसीडी में रेडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो रेडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है पर मीटर, क्या होता है, पर मीटर, ध्यान रखना है, रेडबर्ग कांस्टेंट का मात्रक होता है आपका पर मीटर, क्या होता है, पर मीटर होता है। कैसे निकाले सर जी, तो देखिए कैसे निकाले, तो आपको पढ़ाए थे मॉडर्न फिजिक्स में, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में रेडबर्ग कांस्टेंट आता है, जैसे हम लोग पढ़े थे कि देखिए परमाणु है, एटम है, परमाणु के बीच में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाता है, बताए थे, इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाता है। जैसे देखो मान लीजिए पहला कक्षा है तो एन का मान 1, ये दूसरा कक्षा एन का मान 2, ये तीसरा कक्षा एन का मान 3। किसी भी पदार्थ का अधिकांश इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा वाले कक्षा में रहता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ऊर्जा का मान बढ़ेगा। यदि मान लो बाहर से ऊर्जा आती है, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षा से अधिक ऊर्जा वाले कक्षा में पहुंच गया, लेकिन अधिक ऊर्जा वाले कक्षा में ये बहुत अधिक समय तक नहीं रहता है, फिर ये वापस अपने पहले वाले कम ऊर्जा वाले कक्षा में आता है। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आएगा ना, ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है प्रकाश के रूप में, प्रकाश के रूप में। तो इसके लिए कितना ऊर्जा उत्सर्जन फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 1/λ बराबर r इनटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये वाला होता है। यही r जो है r को बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, r क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। n क्या है, कक्षा की संख्या, n1 n2 कक्षा की संख्या है, n1 n2 कक्षा की संख्या है, ठीक ना। इससे हम लोग लेमडा क्या, तरंग दैर्घ्य, लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य। देखो तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है मीटर, क्या होता है, मीटर, r रेडबर्ग कांस्टेंट है। ये n1 n2 कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या n1 n2 हमारी तो 1 2 3 4, अच्छा 1 2 3 4 का कोई मात्रक होता है, 1 2 3 4 का कोई मात्रक नहीं होता, तो ये n1 n2 कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये r रेडबर्ग कांस्टेंट का मात्रक है 1/मीटर, क्या है, अब मीटर को ऊपर लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पर मीटर, क्या हो जाएगा, रेडबर्ग कांस्टेंट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पर मीटर। भाई कौन सा आएगा ऑप्शन में, ए नंबर, कौन सा आएगा, ए नंबर ऑप्शन से होगा, पर मीटर। बहुत बढ़िया। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, क्षय गुणांक की ऐसा इकाई, क्षय गुणांक, क्षय गुणांक डीके कांस्टेंट, क्षय गुणांक का ऐसा इकाई क्या, क्षय गुणांक कहते किसको है, तो आप जब रेडियो एक्टिव वाला पढ़िएगा ना, तो उसमें पढ़ते हैं हम लोग dN/dt, नाभिक के विखंडन का दर वो प्रारंभिक नाभिक के संख्या के समानुपाती होता है। तो अगर ये ये पढ़ते हैं हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ में, एन क्या है, नाभिक की संख्या, नाभिक के विखंडन की दर, टी क्या समय है, नाभिक के विखंडन की दर प्रारंभिक नाभिक के संख्या के समानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पे dN/dt, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, तो किसी न किसी कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा, कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर गुना करेंगे लेमडा से, करेंगे यही लेमडा आपको बोलते हैं क्षय नियतांक, क्या बोलते हैं, क्षय नियतांक। इसी एन का मान, ये लेमडा को ही बोलते हैं क्षय नियतांक, क्षय गुणांक करते हैं, यही लेमडा का मात्रक निकालना है आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एन आपका एन है तो कट जाएगा, तो बचा क्या, लेमडा, लेमडा कटेगा नहीं, हम तो यहाँ मात्रक कटा रहे हैं, इन्हें बोलना सर एन और डीएन कटा दिया, अरे दोनों का मात्रक सेम होगा, मात्रक एन का और डीएन का मात्रक सेम कट गया, तो बचा लेमडा और क्या 1/dt, 1/dt, dt क्या, टी क्या समय, dt क्या है, टी आपका समय है, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, क्या होता है, तो लेमडा का मात्रक क्या 1/सेकंड, लेमडा क्या 6 गुना 1/सेकंड, और 1/सेकंड को बोलते हैं हर्ट्ज, क्या कहते हैं, पर सेकंड, 1/सेकंड को ही हर्ट्ज कहते हैं, पर सेकंड को ही हर्ट्ज कहते हैं। तो बताइए इसका ऐसा ही मतलब इकाई क्या होगा इसका, हर्ट्ज, हर्ट्ज कहते हैं किसको, पर सेकंड को, 1/सेकंड को, पर सेकंड को ही हर्ट्ज करते हैं। और आगे देखो आवृत्ति पूछे, क्या पूछेगा, आवृत्ति का भी मात्रक हर्ट्ज होता है, क्षय गुणांक का भी मात्रक हर्ट्ज, आवृत्ति का भी मात्रक हर्ट्ज, हर्ट्ज। तो ये आपका हो गया, आंसर में क्या होगा, हर्ट्ज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, लगे रहना है, लगातार लगे रहना है, तब ना होगा एग्जाम नजदीक है, ऐसे थोड़ी काम एक बार शुरू करके पढ़ना हम लोग, तो पूरा खत्म नहीं करके उठेंगे तब ना होगा। मान लो कोई चैप्टर हम लोग पढ़ने के लिए बैठे, कहीं को पढ़ना खत्म करना है, तो जब तक ऊपर चैप्टर खत्म नहीं उठना नहीं है, और पूरा चैप्टर खत्म करके बाद करना किसी, जब भी पढ़ने बैठना है तो तुम टारगेट बना करके, टारगेट पढ़ाई ऐसा करना, टारगेट बना करके कि हाँ रात में जब पढ़ाई करते हैं ना, टारगेट बना के इतना खत्म कर लेंगे तो उठेंगे, चाहे 1 बजे 2 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जब करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बताइए तो तरीके से क्वेश्चन वाला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर, क्या होता है, कूलम मीटर। हम लोग पढ़े ना, विद्युत आघूर्ण P = Q × 12, Q × Q क्या हो जाएगा आपका जो है, ये कॉल आया, चलिए अलार्म बज रहा था, बंद हो गया, बंद हो गया। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 12, Q का कूलम और 12 लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलम मीटर क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए कमेंट में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक कूलम मीटर। ऑप्शन कौन सा आएगा, ए नंबर कौन सा आएगा, राजा ए, मनीष ए, रूपम राजा ए, अमरजीत बी, सीमा ए, मनीष ए, क्या लिखा भाई, भाई एंड डैड,
क्या लिख रहा है? यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए कमेंट ब्लॉक करने का भी ऑप्शन है, ठीक ना, कमेंट ब्लॉक करने का भी ऑप्शन है। यहाँ से इसको ब्लॉक कर देंगे तो फिर जो है कमेंट फिर नहीं कर पाएगा, उसको नहीं दिखेगा फिर। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर ध्यान दो। कूलम मीटर कौन सा आंसर आएगा? कूलम मीटर। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, अगला ऑब्जेक्टिव देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा ही मात्रक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाते हैं ई से। ई बराबर क्या होता है? बटे क्यू होता है। एफ क्या आपका? एफ आपका बल है, बल का न्यूटन, आवेश क्यू आवेश का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम होता है विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड या आपका जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन है राइट ऑप्शन। उसके बाद जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ये ऑप्शन नहीं है, इसको बताना है आपको, तो हम यहाँ पर समझा देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर ध्यान देना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक बताना है, ध्यान देना यहाँ पे। तो क्या होगा देखिए, कैसे निकालेंगे, मतलब भूल गए, याद नहीं है कैसे निकालेंगे, तो हम लोग कूलम के नियम का फॉर्मूला जानते हैं। कूलम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है? बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बटे R स्क्वायर। ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं और 5 खत्म हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम लोग। देखो F बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पता नहीं, इसका मात्रक निकालना है। Q क्या? आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, Q2 वही मात्रक कूलम, R दूरी का मात्रक मीटर है, दूरी का स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर। सब कोई साइड भेज दीजिए, तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा? तो न्यूटन है। अब देखिए यहाँ पर कूलम क्या होगा? मीटर से ऊपर में पलट जाएगा, इस साइड भेजेंगे पलट जाएगा, तो मीटर स्क्वायर ऊपर, कूलम गुना कूलम, कूलम स्क्वायर नीचे, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए हो गया ये वाला, बहुत बढ़िया। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका आंसर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसे को उल्टा कर देंगे ना, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ही पूछता है खाली, इसे कितना है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट निकालना खाली, तो इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना था? 1/4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन अगर पूछे खाली आपको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, तो बस इस वाली पलट देना है, सबका चिन्ह बदल देना है, सबका जो पावर है, पावर का यहाँ पर देखिए कमेंट पे ध्यान नहीं देना है, जो भी फालतू कमेंट कर रहा है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा यहाँ से, ठीक ना। अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये यूट्यूब है, यूट्यूब में कुछ स्टूडेंट भी देख रहा है, बाकी कुछ स्टूडेंट नहीं भी देख रहा है। जो स्टूडेंट नहीं है रोड छाप है तो वो सभी देख रहा है, इसलिए अपना कमेंट पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने पे ध्यान देना है। जिसको करना करने दीजिए, जाके जो करेगा तो हम यहाँ पर देख रहे हैं उसको हम यहाँ से ब्लॉक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये होता है, और हमको किसका मात्रक निकालना है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। तो बस इसका जो पावर है ना, पावर का चिन्ह बदल देना है, वही हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो न्यूटन का मात्रक तो 1 है, यहाँ तक निकालना है, तो न्यूटन का पावर 1 है, +1 है तो कर देंगे -1। मीटर का पावर +2 है तो कर देंगे -2। कूलम का पावर -2 है तो कर देंगे +2। यही हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो हम लोग निकाल सकते हैं पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, किसका मात्रक हो गया? एप्सिलॉन नॉट का। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये वाला हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 33, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट मीटर। क्या होता है विद्युत फ्लक्स का? चलिए अब से कोई करेगा तो हम कमेंट ब्लॉक कर देंगे, यहाँ डायरेक्ट ब्लॉक करने का ऑप्शन है। अब से हम ध्यान रखेंगे, इधर से कोई भी फालतू कमेंट करेगा तो ब्लॉक कर देंगे, ठीक ना। चलिए अब यहाँ कमेंट पे ध्यान देना है। अब से जो भी कमेंट करेगा, लीजिए अब कमेंट जो है अब ब्लॉक कर देते हैं भाई, लीजिए। चलिए हो गया, ब्लॉक हो गया, अब नहीं दिखेगा आपको। चलिए ब्लॉक हो गया, अब अगले आगे चलते हैं। चलिए आप देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बोलिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, फाई बराबर क्या होता है? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या? विद्युत फ्लक्स। फाई बराबर क्या होता है? ईडीएस cos थीटा, ईडीएस cos थीटा होता है, इसे निकाल लेंगे। ई क्या आपका? ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है? न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन पर कूलम। डीएस क्या है? डीएस आपका जो है ना क्षेत्रफल, डीएस क्या है? सदिश क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये डीएस आपका क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एक काम करना है, न्यूटन जो मीटर स्क्वायर को लिखेंगे मीटर गुना मीटर, कोई झंझट है बोलो? अब बटे में ये कूलम है तो ये आवेश का क्यू का है, तो ये न्यूटन गुना मीटर होता है, बल गुना विस्थापन कार्य होता है। अब बटे में क्यू है गुना मीटर है, तो डब्ल्यू बटे क्यू ये हो गया आपका विभव। क्या हो गया? कार्य बटे आवेश होता है, विभव, विभव का मात्रक वोल्ट। इधर आपका ये मीटर हो गया, तो क्या होगा? वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? तो विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ए नंबर। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा वोल्ट मीटर। बहुत अच्छा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का पूछ रहा है, तो हम लोग निकाल लेंगे, इसे तो निकाल लेंगे। विद्युत विभव V बराबर क्या होता है? W बटे V बराबर W बटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो या विद्युत विभव बोलो, वही V से V बराबर W बटे Q होता है। W क्या है? कार्य है, Q क्या है? आवेश है, वर्क बटे चार्ज होता है, विभव बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर। तो कार्य का मात्रक जूल होगा, आवेश का मात्रक कूलम होगा, जूल पर कूलम को ही बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? तो विद्युत विभव बोलो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। कहते हैं किसको है? जूल पर कूलम को। चलो ये सब तो आसान से हम कर लिए। क्वेश्चन नंबर 35, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है?
तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक का मीटर क्या होता है? तरंग दैर्घ्य कहते किसको है? क्या तरंग दैर्घ्य किसको कहते हैं? जैसे अगर मान लो ये तरंग है, क्या है? तरंग। तरंग का ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं शीर्ष और नीचे वाले को बोलते हैं गर्त बोलते हैं। नीचे वाले क्या होते हैं? गर्त। ऊपर वाले को शीर्ष, ऊपर वाले को शीर्ष और नीचे वाले को गर्त कहते हैं। तो दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दिखाते हैं। तो लैम्डा तरंग दैर्घ्य क्या है? दूरी है। दूरी का मतलब क्या होता है? मीटर। दूरी का मतलब क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य का भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। क्या हो जाएगा? चलिए मीटर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, मीटर हो जाएगा। तो आपका इसका तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक पूछा क्या होगा? मीटर। क्या होगा? तरंग दैर्घ्य कहते हैं किसको है? दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। वेवलेंथ कहते हैं। लैम्डा से दिखाते हैं। तो दूरी नहीं जी, दूरी किसमें नापेंगे? मीटर में। चलिए लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक। फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम लोग को ध्यान रखना है, एकदम फॉर्मूला का आसान सा है। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1 बटे आवर्तकाल। आवृत्ति को म्यू से, आवृत्ति को म्यू से दिखाते हैं, आवर्तकाल को टी से। तो आवर्तकाल, काल मतलब समय, काल मतलब तो आवर्तकाल मतलब समय है। समय किसमें नापेंगे? सेकंड में। तो 1 बटे सेकंड ना गया जी। तो ये म्यू आवृत्ति का मात्रक क्या हो गया? 1 बटे सेकंड या पर सेकंड। क्या गया? आवृत्ति का मात्रक क्या गया? पर सेकंड। पर सेकंड को ही कहते हैं हर्ट्ज। क्या कहते हैं? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज कहते हैं किसको? पर सेकंड को कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आज के क्लास बस यहाँ तक जो है लास्ट हो गया, यहाँ तक लास्ट हो गया। जितना भी 12th का इंपॉर्टेंट वाला है साइड वाला था सब हम लोग कर लिए, सब हम लोग कर लिए, ठीक ना? सब हम लोग कर लिए। बहुत बढ़िया, सब लोग लगे रहे, इसी तरह से लगे रहिए। आपका बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर आएगा। बस हम एक ही चीज चाहते हैं कि आपका लास्ट हो गया कि आप लोग का बढ़िया नंबर आए। तो सबसे बढ़िया नंबर आएगा तो जो है सबसे ज्यादा खुशी किसको मिलेगा? आपका यदि बढ़िया नंबर आएगा तो आपके जो मम्मी पापा है सबसे ज्यादा खुशी उनको मिलेगा। तो अगर बाद जो आपके टीचर है उनको मिलेगा, समझे कि नहीं? बस एक ही उम्मीद से लगाए हुए कि आपका एकदम एग्जाम में सब बढ़िया नंबर आए, 350 के पास सबका। चलिए इसी तरह से लगे रहिए। मिलते हैं।